हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के कैसे प्रिपेयरिंग चल रही है? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट्स के हैं। तो मैथ्स का एक पेपर है मेरे पास, आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई का, थर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 टू 25। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, क्योंकि पूरा सॉल्व कराना काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि देखना नहीं पसंद करोगे। तो सोचता हूं 5-10 मिनट तो देख सकते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आ जाएं। इस पेपर के मैंने 5 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। एक्चुअली ये पेपर बेसिक लेवल का था, बट इसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के नहीं है, कहीं और से हैं। और आपने अगर एनसीईआरटी ही प्रिपेयर किया है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ बोर्ड के हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आते हैं। तो चलो हम इसमें इसके 5 क्वेश्चंस करते हैं। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 सीरीज हम कर रहे हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं या आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं, उनके 5 क्वेश्चन लेकर के मैं आज आ गया हूं आपके पास। क्वेश्चन फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। cosec a इज इक्वल 13/12, तो 2 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 9 cos a की वैल्यू बता। टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा आप अगर ले गए तो आपका टाइम वेस्ट है। देखो cosec a दिया है 13/12, मुझे sin cos में चाहिए इसकी वैल्यू। तो sin क्या हो जाएगा यहां से बच्चों? sin हो जाएगा 12/13, बिकॉज ऑफ उल्टा होता है, ये cosec sin रेसिप्रोकल होता है, तो sin को उल्टा कर दिया मैंने, वैल्यू रखा मैंने इसमें। 2 sin कितना है? 12/13 माइनस 3 cos कितना है? cos कितना गिवन है इसमें? है नहीं, तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता है। तो 1 माइनस साइन कितना है? 12 का स्क्वायर करते हैं 144/13 169। अब 169 माइनस 144 हो गया अपॉन 169। cos a चाहिए ओनली, तो ये क्या होगा? अंडर रूट में चला जाएगा इधर। 169 से 144 माइनस करते हैं तो आता है कितना? 25, और 169 नीचे। अब इसका स्क्वायर रूट चलो बताओ, 25 का तो 5 होता है सर, और 169 का 13 होता है, बिल्कुल सही। अब आपने इसको निकाल लिया कॉशिक वैल्यू, यहां पर उठा के रख दीजिए, कितना? 5/13। 4 sin a, साइन कितना है गिवन? यहां पर 12/13 रख दो यहां पर, माइनस 9 cos a, cos a ही तो निकाला है अभी 5/13। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये 12 2 कितना हुआ? 24/13 माइनस 5 3 15/13, ये हुआ 12 4 48/13 माइनस 9 5 45/13। इसको जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐड कैसे करोगे? ये इससे इसको सब्ट्रैक्ट निकालना है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है बच्चे 13 ही रख लेंगे। 24 से इसको माइनस करो, 4 से 5, 14 से 5 9, कितना आया? 9, और 1 से 1 कोई नहीं। नीचे 13 फिर है इसके नीचे सेम, 48 से 45 आएगा 3। इसको और फर्दर कैलकुलेट करो तो 9/13, और रेसिप्रोकल करोगे 13/3, तो 13 कैंसिल आएगा 9/3, और इसको भी कट करो, कितना वैल्यू देगा? 3 3 9। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा? 3। देखो इस क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका लेवल या आपका दिमाग ये कहेगा कि हम पाइथागोरस करके करें, आ जाएगा वैसे भी, बट टाइम खाएगा। और एग्जाम में हमारे लिए टाइम बहुत मैटर करता है, इसीलिए कहता हूं मैं कि हमेशा एग्जाम में एक वॉच पहन करके जाओ, जो आपको बताएगा कि इतना टाइम हो गया भाई, इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। टाइम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 1-2 क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो परसेंटेज में गड़बड़ी हो सकती है। तो यहां क्या किया हमने? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया, ये गिवन था, ये निकालना था, तो कॉशेक की जगह हमने साइन और कॉस का वैल्यू निकाला, उठा के रख दिया। आंसर आएगा वैसे भी, बट निकाल करके देखना, टाइम 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
r इज इक्वल 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन आपको, ये क्या है गिवन, के आर स्क्वायर माइनस के आर माइनस 3 इक्वल 0। देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी अगर r इज इक्वल 3 है। तो पहले r पुट करता हूं मैं, के r की वैल्यू है यहां पर 3 तो रख दिए, माइनस के r है यहां पर 3 माइनस 3 इक्वल 0। 3 3 जा 9 के हो गया ये, माइनस ये कितना हुआ, r के प्लेस पर हम कितना रख रहे हैं 3, तो 3 के हो गया ये, माइनस 3 इक्वल 0। 9 के से 3 के माइनस करिए 6 के, और ये 3 उधर गया, तो k इज इक्वल 3/6 डिवाइड करिए कितना आया 1/2। तो वैल्यू ऑफ k यहां पर 1/2 दिया। क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो नहीं है ये, बट इजी है। r की वैल्यू हमने रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वैल्यू ऑफ k अपने आप आ गया। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है, दिख रहा है। अब जैसे बता चुका हूं मैं, एपीएस का ये पेपर है प्री बोर्ड थर्ड का। तो 3 cos स्क्वायर 60 और sec स्क्वायर 30 है ये। तो 3 cos की वैल्यू रखी है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर है sec 30। अब sec 30 क्या होता है, याद रखो sec cosec का उल्टा, cos का उल्टा होता है। अगर आपको sec नहीं पता है तो cos तो पता होगा। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब √3/2 को उल्टा करोगे तो sec बनेगा, यानी 2/√3 का स्क्वायर कर दो। यहां पर 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर कर दो, tan 60 आ गया। अब tan 60 की वैल्यू आ रही है √3 तो ओके है। अब नहीं पता √3 कैसे हुआ, तो sin 60 क्या होता है √3/2 अपान cos 60 होता है 1/2, तो √3/2 और 2/1 कट करा, कितना आया √3। बट सजेशन यही है कि आप लर्न ही किए रहो, नहीं तो ये निकालोगे टाइम जाएगा यार। तो डायरेक्ट रख दो √3 का स्क्वायर। तो यहां आ कितना गया 3 1/4 इंटू 2 2 4/3 माइनस 2, और इसका स्क्वायर किया 1/4 और √3 का स्क्वायर करने पर 3 आया। ठीक है, ओके। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया जैसे जानते हो। फिर 3 से 3 भी तो जा रहा, हाँ सर बिल्कुल। तो 1 माइनस इसको भी कट कर दो, 2 2 तो ये हो जाएगा 3/2। तो 2 1 2 माइनस 3/2। तो ये आ कितना गया, मेरे ख्याल से तो ये 1/2 आया। अब 1/2 इसका आंसर आ गया, तो एक बार रीचेक करते हैं। हमने इसकी वैल्यू रखा 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखा 2/3 का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, वैल्यूज रख दिया। 3 इसका स्क्वायर कर लिए, फिर इंटू है इसका स्क्वायर कर लिए, माइनस इसका स्क्वायर कर लिए, इंटू 3। ठीक है, ये कट जाएंगे सब तो 1 देगा, माइनस यहां पर 3/2 आ जाएगा। और हमने 2 1 2 माइनस 3 माइनस 1/2 रीचेक भी कर लिया। दैट्स ऑल। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आ तो कहीं से जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, क्योंकि लिखा हुआ है यहां पर, देखो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। तो क्लॉक तो सभी ने देखा है भैया, 12 और यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। तो यहाँ पर हैंड है, कौन सा हैंड कह रहा है, मिनट हैंड। तो ठीक है, मिनट हैंड बनाते हैं। क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, लिख लिया। और मिनट हैंड को मैंने बता रखा है वो एज ए रेडियस होता है। ठीक है सर, रेडियस पता चल गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना करेगा, जैसे यहां पर ये 1 पे है तो 2 पर आने के लिए कितना स्वेप्ट करेगा। तो रेडियस तो पता है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल तुम्हें पता नहीं है तो एक तरीका होता है इसमें, क्या, टोटल कितना हुआ 360। तो 360 डिवाइड बाई टोटल कितने होते हैं इसमें 12 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया ये थीटा। 12 से 12 3 जा 30 डिग्री। तो हर एक 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री घूमती है 30 डिग्री। तो आर भी पता, थीटा भी पता, ये बोर्ड में आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। हाँ,
तो यहां से थीटा आर पता है तो तुम्हें एरिया फाइंड करना है, तो लिखो जरा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं सोच रहा हूं तुम्हें अब तक तो ये सब रट गया होगा फार्मूला वगैरह। थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और आर कितना है, आर है 14 इंटू 14 2 टाइम्स रख लो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कर दिया इसको। ओके, और कट हो रहा 2 6 जा 2 11 जा, और तो हो रहा 2 3 जा 2 7 जा, बिल्कुल 7 से 7 को भी गैप कर दो, ये कर दिया सर। तो बचा कितना इसमें, नीचे तो आ रहा 3, ऊपर आ रहा 14 एंड 11 मल्टीप्लाई करो, 14 1 जा 14 14 1 जा 14 में 1 ऐड करिए 154 सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो आप इतना भी रख सकते हो, अदरवाइज डिवाइड भी कर दो और बेटर होगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाओगे 3 3 जा 9, ऐसा चलता जाएगा। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। एंगल में तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो एंगल का याद रख लेना, हर 5 मिनट में 30 डिग्री मिनट हैंड रोटेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इस सीरीज में हम जो कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2025 की सीरीज, उसमें 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनाऊंगा यार वीडियो, क्योंकि मुझे ही पता है बोर हो जाते हो। तो 5 क्वेश्चंस आई थिंक डेली मिलेगा या हर एक अल्टरनेट डे में मिलेगा, आज से लेकर के पेपर तक। इन 5 की ही प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कुछ तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मेरे सॉल्व कराने के बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस इनको करना है। क्वेश्चंस इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं इसमें। वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, जबकि एचसीएफ कितना गिवन है, ए और 18 का 2 और एलसीएम गिवन है 36। तो हमें एक थ्योरम बता है, शुरुआत में ही है, तुम्हारे बुक ओपन करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स, मतलब ए इंटू बी भी कुछ लोग कह देते हैं। अब ए यहां पर दिया है तो यहां पर कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हाँ, ए और बी भी सही होता है, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ कितना गिवन है तुम्हें 2, तो 2 रख दो। एलसीएम गिवन है 36, तो 36 लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो द वैल्यू ऑफ ए चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये 2 नंबर तुम्हें बताएगा थोड़ी पेपर में कि भैया लो आपके ये 2 नंबर है, नहीं, आपके ये 2 नंबर दिए हैं, ये समझना है। ये देख लो, ए और 18, तो क्या करोगे, ए इंटू 18। तो चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करिए, डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर से आ जाएगा नीचे और वैल्यू आएगी ए। ए से इसको कट कर दो, 18 2 जा 36 होता ही है, तो 2 2 जा 4, तो वैल्यू ऑफ ए आ गया 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। ये 5 क्वेश्चन आज के डोज की तरफ समझ लो, मतलब सॉल्व कर लो। ये 5 क्वेश्चन 2-3 टाइम्स कर लेना। एपीएस मुंबई का पेपर है, प्री बोर्ड 3 का 5 क्वेश्चन।